पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जान चुके होंगे, उसकी सारी इनइक्वालिटीज, बेसिक प्रॉपर्टीज जान चुके होंगे। आज हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे। इन दो क्वेश्चन से आपको मॉड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि मेरे इक्वल टू के दोनों साइड में मॉड है। अब ये क्वेश्चन देखते ही पहला कंफ्यूजन आता है कि कौन सा मॉड पॉजिटिव से ओपन करें, कौन सा नेगेटिव से ओपन करें। तो बच्चों मैं आपको सारी पॉसिबल कंडीशंस दिखाता हूं, उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो हमें अप्रोच क्या करना है। तो चलिए केस 1 हमने मान लिया। केस 1 में मैं दोनों मॉड्स को पॉजिटिव से खोल रहा हूं। दैट मींस x+2 इज इक्वल टू 4 - x। केस 2 बच्चों, मैं इसको पॉजिटिव से ओपन कर रहा हूं और इसको मैं नेगेटिव से ओपन कर रहा हूं। बिल्कुल पॉसिबल है। केस 3 बच्चों, इसको नेगेटिव से ओपन कर रहा हूं और इसको पॉजिटिव से ओपन कर रहा हूं। केस 4, मैं दोनों मॉड्स को नेगेटिव से ओपन कर रहा हूं। दैट मींस -x+2 इज इक्वल टू -4 - x। यही बेसिक कंफ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में आता है जैसे ही वो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे मॉड ओपन करना है, कहां पॉजिटिव लेना है, कहां नेगेटिव। तो हमने चारों कंडीशंस ले ली। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस एक ही हैं। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फिर से इक्वेशन 1 मिल जाएगी। यहां पर भी ये दोनों इक्वेशंस एक ही हैं। अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। दैट मींस इन चार इक्वेशंस के सेट में 2-2 का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में मुझे सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है और उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन ही मेरा आंसर होगा। तो आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव, तो आप सभी कंडीशंस लिख लीजिए। अब आगे से ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे मेरे फंक्शन का सॉल्यूशन दे देगा या मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन दे देगा। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, नीचे की 2 इक्वेशंस बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बहुत आसान है क्वेश्चन। पहली इक्वेशन सॉल्व करूंगा अगर यहां से आई गेट 2x इज इक्वल टू 2। फाइन, तो x इज इक्वल टू 1। तो एक आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 1। अगर मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूं, दूसरी इक्वेशन सेज x+2 इज इक्वल टू -4 प्लस x। यहां से मैं देख रहा हूं x एक्सिस कैंसिल्ड एंड 2 इज इक्वल टू -4। नॉट पॉसिबल, ये वैलिड रिजल्ट नहीं है। आपने देखा 2 इज इक्वल टू -6 इज नॉट अ वैलिड रिजल्ट। तो मेरी इस इनइक्वालिटी का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है एंड दैट सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है बट हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्लीज नोट इट डाउन सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले मुझे देखना है mod x-1 प्लस mod x-2। यहां पर 1 and 2 ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं f1, इसको मान लेता हूं f2। तो अगर मैं f1 की बात करूं, सिर्फ f1 की, तो f1 में आप देखिए ये मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा जब x is greater than equal to 1. This mod will open with a positive value when x is greater than equal to 1. Mod का बेसिक रूल था mod x is greater than equal to 0, या अगर मैं आपसे कहूं mod x minus 2 is greater than equal to 5. So this mod will open with a positive sign
तब तक जब तक x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो यही रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। इफ माई x इज ग्रेटर देन 1, mod will open with a positive sign। यही पर बच्चों this mod will open as minus of x minus 1 for every x is less than 1। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा ऐसे ओपन होना चाहिए। अगर मैं सेकेंड फंक्शन की बात करूं बच्चों, तो f2 को मैं लिखना चाहूंगा f2 x minus 2 will open as x minus 2 when x is greater than equal to and minus x minus 2 whenever x is less than 2। क्लियर है? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। जब तक x की वैल्यू 2 से बड़ी है मेरा मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, जब तक x की वैल्यू 2 से छोटी है मेरा मॉड नेगेटिव वैल्यू से खुलेगा। अब इस तरह की इनइक्वालिटीज में सबसे पहले मैं पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता हूं। तो मेरा पॉइंट है 1 एंड 2। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन पे 1 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इस नंबर लाइन पे 3 रीजन्स हैं। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। मैं तीनों रीजन्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालूंगा और चेक करूंगा कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम रीजन 1 की बात करते हैं। रीजन 1 इज x is less than equal to 1। मुझे fx निकालना है हर रीजन के लिए। तो जब fx is f1 plus f2 और रीजन कौन सा है? रीजन 1। तो रीजन 1 में f1 की क्या वैल्यू होगी? मतलब जब x 1 से छोटा है तब f1 की क्या वैल्यू होगी? तो बच्चों मुझे दिख रहा है जब x 1 या 1 से छोटा है तो f1 की यही वैल्यू हो सकती है। तो f1 की जगह मैं क्या लिख दूं? माइनस ऑफ x माइनस 1। क्लियर? अब f2 की जगह क्या लिखूं? जब x 1 से छोटा है तो मेरा f2 का कौन सा फंक्शन आ रहा है बच्चों? ये फंक्शन आ रहा है। इस रीजन में मेरा f2 लाई करेगा जब मेरा x 1 से छोटा है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूं माइनस x माइनस 2। क्लियर? और इनइक्वालिटी क्या कह रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से मिलेगा माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से मिलेगा 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 या x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। अब बच्चों यहां पर केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जो सॉल्व करके लाए हैं वो इस रीजन में लाई भी कर रहा है कि नहीं। अगर x की वैल्यू जो मैंने सॉल्व की है वो इस रीजन पे लाई नहीं कर रही तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड आंसर। तो बच्चों मैं देख रहा हूं कि x की वैल्यू x इज लेस देन 1 पे लाई कर रही है। अगर कोई चीज माइनस 1/2 से छोटी है तो 1 से छोटी होगी। दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमने रीजन 1 चेक कर लिया। अब हम बच्चों रीजन 2 पे आते हैं। ध्यान से देखेंगे। रीजन 2 मेरा क्या कह रहा है? x 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो fx इज माई f1 प्लस f2। तो जब x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो f1 कितना है? x माइनस 1 है। f1 इज x माइनस 1। f2 कितना है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। फिर से देखिए 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है। तो फिर से मेरा यही रीजन आ गया, दैट इज माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको अगर सॉल्व करें तो आई गेट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। तो ये मेरे रीजन में नहीं आएगा। क्लियर है? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। अब मैं थर्ड रीजन पे आता हूं। थर्ड रीजन मेरा क्या था? 2 से बड़ा। देखता हूं फिर से रीजन 3। रीजन 3 में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो fx इज f1 प्लस f2। अब मैं चेक करूं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब यही रीजन आ सकता है। तो f1 इज x माइनस 1 प्लस f2 इज x माइनस 2।
greater than equal to 4. So this will be 2x minus 3 is greater than equal to 4. So 2x is greater than equal to 7. So x is greater than equal to 7 by 2. x is greater than equal to 3.5. अब फिर मुझे चेक करना है क्या 3.5 मेरे थर्ड रीजन में आ रहा था। तो मेरा थर्ड रीजन था ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 3.5 विल लाई देयर. तो दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन. तो मेरी इनइक्वालिटी के दो सॉल्यूशन आए. x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5. क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे. स्टे वेल, स्टडी वेल. थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.